आज हम लोग रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डायरेक्शन। तो ये रीजनिंग का ही टॉपिक नहीं, हमारे डेली लाइफ का भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हम लोग को दिशा का नॉलेज होना चाहिए। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ सकते हैं, वैसा कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले तो डायरेक्शन मतलब होता है दिशा। जैसे हम बताते हैं दिशा, ये इसको ईस्ट बोलते हैं, इसको वेस्ट, इसको नॉर्थ और इसको साउथ। तो ये तो मतलब पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये तो हो गया दिशा, हाँ, जो सबको पता होगा ही। लेकिन बहुत आदमी को ये नहीं पता होता है कि मतलब दिशा तो मेन 4 ही होता है, लेकिन उसका सब डायरेक्शन भी होता है। जैसे हम लोग इसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, इसको हम लोग साउथ ईस्ट। देखिए ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं इसको साउथ और ईस्ट के बीच में है तो साउथ ईस्ट या फिर ईस्ट साउथ, क्योंकि दोनों के बीच में है। ये भी ईस्ट नॉर्थ कुछ भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि दोनों के बीच में है। हाँ, तो ये कहीं नॉर्थ ईस्ट हो या फिर ईस्ट नॉर्थ हो, बात बराबर ही होगा। इसको बोल देंगे वेस्ट नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट, और इसको बोल देंगे वेस्ट साउथ। तो ये टोटल हो जाएंगे 8। टोटल हम लोग को 8 डायरेक्शन याद रखना है, मतलब दिशा। तो ये तो मतलब इम्पोर्टेंट है ही कि इतना तो पता होना ही चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग कुछ और टॉपिक है जो हम लोग को पता होना चाहिए, और साथ में कोई भी डायरेक्शन का सवाल करने से पहले हम लोग को आना चाहिए। जैसे बहुत सारा सवाल में पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति है जो पहले ईस्ट गया, फिर राइट लिया, फिर लेफ़्ट लिया, ऐसा मतलब तो हम लोग को पता तो चले कि लेफ़्ट कहाँ लेंगे। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक ऐसा मान के चल सकते हैं कि राइट का मतलब अगर कोई भी व्यक्ति अगर ईस्ट गया फिर वो राइट गया, हाँ, तो जैसे ये डायरेक्शन का ये बना लेते हैं। तो राइट का मतलब हमेशा क्लॉकवाइज मान के चलिए कि देखिए कोई भी आदमी यहाँ गया, ये राइट, ये इसको राइट जाना है तो ये राइट इधर आएगा, फिर इसको राइट जाना है तो ये इधर आएगा, फिर इसको राइट जाना है तो ये इधर आएगा। तो ये क्लॉकवाइज हो गए, फिर राइट फिर इधर, तो ये चलता रहेगा। और अगर लेफ़्ट किसी को जाना है तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। जैसे ये इस व्यक्ति को लेफ़्ट जाना है तो ये पहले इधर लेफ़्ट होगा इसका, फिर ये लेफ़्ट हुआ, फिर ये लेफ़्ट हुआ, ऐसे करके ये कंटिन्यू रहेगा। तो ये इसका लेफ़्ट का हो गया, ये राइट का। मतलब ऐसे याद कर सकते हैं कि जो क्लॉकवाइज होता है उसको राइट बोला जा सकता है, और जो एंटी क्लॉकवाइज होता है उसको लेफ़्ट बोला जा सकता है। तो ये सवाल में बहुत ही आपका मदद कर देगा, बहुत सारे सवाल सॉल्व करने में। तो आज तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बता रहे हैं, फर्स्ट वीडियो है। अगर अच्छा लगे तो बताइएगा। आज हम कुछ सवाल यूँ ही बता दे रहे हैं, और अच्छा लगे तो कमेंट करिए, लाइक करिए कि हाँ भाई अच्छा लगा हो, तो हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। तो सबसे पहला सवाल है, इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन हम हिंदी में ही बोलेंगे, क्योंकि वैसा मतलब रीजनिंग है, उतना कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। रीजनिंग को अगर आप रियल लाइफ से जोड़ दीजिए सबसे अच्छा हो जाएगा। जैसे वहीं पे आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस समय प्रॉब्लम है, तो अगर आप ईस्ट जा रहे हैं, आप यहाँ खुद खड़े हो, मान लीजिए कि आप यहाँ खड़े हैं, तो आपका लेफ़्ट हैंड इधर आएगा, राइट हैंड इधर आएगा। तो राइट जाना है तो ये राइट हो गया। अगर आप यहाँ खड़े हैं तो ये आपका लेफ़्ट हैंड हो जाएगा, ये राइट हैंड हो जाएगा। तो ये आपका राइट हैंड हो गया, राइट साइड हो गया। तो ये सब मतलब ऐसे भी आप रियल लाइफ से जोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ये एक सवाल है कि कोई रवि है जो मतलब अपने घर से निकला 10 किलोमीटर साउथ की तरफ गया। तो ये डायरेक्शन हमेशा डायरेक्शन पहले लिख लीजिए। हाँ,
मतलब कि याद रहे, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये साउथ की तरफ गया 10 किलोमीटर। फिर ये राइट टर्न लिया, राइट का मतलब क्लॉकवाइज, हाँ, तो ये क्लॉकवाइज ऐसे होता है और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है, हाँ। तो ये क्लॉकवाइज हुआ तो ये मतलब राइट जा रहा है 5 किलोमीटर, हाँ, तो ये 5 किलोमीटर यहाँ पे लिख दिए हैं। फिर ये बोल रहा है कि फिर ये से ये राइट ही लिया तो फिर से ये 10 किलोमीटर यहाँ गया, तो ये दोनों करीब करीब बराबर ही हैं, हाँ, क्योंकि 10 एक रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ बराबर होता है, मतलब लेंथ ब्रेथ बराबर होता है, और स्क्वायर का सारा साइड इक्वल होता है। फिर ये बोल रहा है कि एंड देन टर्न लेफ़्ट, तो लेफ़्ट मतलब लेफ़्ट मुड़ा तो ये इस साइड, आप यहाँ खुद खड़े होकर देख लीजिए, राइट आपका इस साइड हो जाएगा, लेफ़्ट इस साइड हो जाएगा, हाँ। तो ये चला आपका 10 किलोमीटर फिर से। तो अब ये पूछ रहा है कि ये स्ट्रेट मतलब इसके घर से यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हुआ, ये तो सिंपली ये तो हो गया 10, ये वाला 10, और ये अभी बताएं कि ये 5 है तो ये भी 5 ही होगा, तो यहाँ 5, तो 10 + 5 15 ये आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका आंसर, 15 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट सवाल मतलब 15 किलोमीटर, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिए, हम ट्राई करेंगे सुधारने का। अब ये कोई टीना है, तो सबसे पहले तो फिर से डायरेक्शन बना लीजिए आप कि हाँ भाई डायरेक्शन ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो डायरेक्शन ये डायरेक्शन बन गया। और फर्स्ट टाइम में इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ऐसा कुछ मतलब सीरियस इशू नहीं है, धीरे धीरे आदत हो जाएगा। तो ये 45 किलोमीटर ईस्ट गई, तो यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये आपका ईस्ट गई 45 किलोमीटर। फिर ये ईस्ट गई, फिर टर्न राइट गई, तो राइट मतलब क्लॉकवाइज, तो ये आपकी चली गई 65 किलोमीटर, तो 65 किलोमीटर ये गई। एंड देन टर्न लेफ़्ट, फिर वो लेफ़्ट गई 33 किलोमीटर। अब ये पूछ रहा है कि वो कौन से डायरेक्शन में उसका फेस होगा, तो ये देखिए ये ईस्ट है, ये डायरेक्शन देख लीजिए ना, ये इधर जा रही है तो इसका डायरेक्शन तो ईस्ट हो गया ना, तो आंसर ईस्ट हो जाएगा। सिंपल है ये, तो इसमें कुछ ज़्यादा समझने का ज़रूरत भी नहीं है कि ईस्ट इसका आंसर हो गया, आंसर नंबर बी। फिर अब एक और सवाल करेंगे कि ए मैन वॉक्स 15 मीटर साउथ, तो सबसे पहले फिर से डायरेक्शन बना लीजिए, ये आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 15 मीटर साउथ की तरफ गया, 15 में साउथ का मतलब ये नीचे दिया हुआ है तो नीचे 15 मीटर। फिर टर्निंग राइट, मतलब आप नीचे जा रहे हैं, आपका राइट हो जाएगा क्लॉकवाइज, हाँ, तो आपका क्लॉकवाइज ये हो गया, राइट मतलब सीधा क्लॉकवाइज आप मान के चलिए, या फिर आप खुद खड़े होकर वहाँ सोच सकते हैं कि हाँ भाई हम यहाँ खड़े हैं तो हमारा राइट कहाँ के, आप साउथ की तरफ चल रहे हैं तो आपका राइट आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होगा। देन है टर्निंग राइट 15 मीटर, ये 15 है, ये 15 मीटर हो गया। अब ये बोल रहा है लेफ़्ट, हाँ, देन टर्निंग टू लेफ़्ट, अब ये इसके लेफ़्ट में जा रही है, तो इसका लेफ़्ट ये नीचे की साइड हो गया, क्योंकि हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है लेफ़्ट, तो ये आपका 10 मीटर गई। अब ये अगेन टर्न लेफ़्ट, फिर से ये टर्न लेफ़्ट ही ली, तो फिर से तो ये 15 ही हो गया, इसको आप यही मान के चलिए। तो अब ये पूछ रहा है कि हाउ फार इनिशियल, मतलब आप इसको यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है,
तो ये तो सिंपल है, ये 15 + 10, 15 + 10 25, तो 25 इसका आंसर हो गया। आज हम ज़्यादा कुछ खास बता नहीं रहे हैं, इतना तो नॉर्मली, लेकिन हम देख रहे हैं कि क्या होता है। यूट्यूब पे आए हैं फर्स्ट टाइम, तो इसका भी आंसर बी। फिर उसके बाद अब आगे चलते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अभी नए नए यहाँ पे हैं तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे सारा समस्या हल होगा। धन्यवाद।